ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीते दिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है, यानी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, इसीलिए देश में एनडीए की सरकार बनना करीब करीब तय है। देश की सत्ता में पीएम मोदी का हैट्रिक लगाना पक्का हो गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एनडीए की पहचान के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से जीते भी हैं। इसके साथ ही बीजेपी को 240 सीटें मिली है और एनडीए को 292 सीटें मिली है। अगर बात 2019 की जाए तो 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी, 5 साल के लिए सरकार बनाई थी। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा शानदार रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन को देश की जनता ने 234 सीटें दी हैं, तो वहीं पर कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें देकर के जनता ने केंद्र की सत्ता में का रुख मोड़ने की कोशिश की है। अब केंद्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सत्ता में आने के लिए विपक्षी गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए गठबंधन भी पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले एनडीए के सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी को हरी झंडी मिलने के बाद विपक्ष का सपना अधूरा सा दिखाई दे रहा है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बाद, जब तमाम दिग्गज बाहर आए थे और आपस में चर्चा करते नजर आ रहे थे। तो आप इन तस्वीरों में तमाम बड़े चेहरे देख पा रहे होंगे। अखिलेश यादव मौजूद है, इसके अलावा कई बड़े चेहरे इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। राघव चड्ढा भी नजर आ रहे हैं। तो आज आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में तमाम दिग्गज पहुंचे थे। कई चीजों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ ये कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन में सबका स्वागत है। संजय राउत भी आपको इनमें नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे, उनकी जगह पर संजय राउत बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तमाम वो चेहरे आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो आईएनडीआईए गठबंधन में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम चेहरे पहुंचे थे बैठक में शामिल होने के लिए। ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मीटिंग के बाद सभी बाहर आए और आकर के आपस में चर्चा कर रहे थे। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मीटिंग के बाद दिल्ली में विपक्ष का महाजुटान आप देख पा रहे हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साफ कहा गया है कि आईएनडीआईए गठबंधन में सभी दलों का स्वागत है, दरवाजे खुले हैं, जो चाहे आ सकता है, सबका स्वागत किया जाएगा दिल से। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। दरअसल आईएनडीआईए गठबंधन सत्ता के इतने करीब पहुंच करके वापस नहीं लौटना चाहता है, इसीलिए लगातार कवायद की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर सत्ता में आया जा सकता है तो सत्ता में आया जाए। और नीतीश कुमार से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। और चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े समझाते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़े रहे हैं, दिल्ली में क्या रहे हैं, राजस्थान में क्या रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या रहे हैं। सभी आंकड़े सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे क्या रहे हैं। एनडीए को 292 सीटें मिली है। इसके अलावा अदर्स का जिक्र किया जाए तो अदर्स के खाते में 17 सीटें गई है। आईएनडीआईए गठबंधन के पास 234 सीटें गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आपको बता रहे हैं। एनडीए 292 सीटें, अदर के पास 17 सीटें गई है और आईएनडीआईए गठबंधन 234 सीटें गई है। देखिए आईएनडीआईए गठबंधन के लिए ये आंकड़े बेहद ही अच्छे आंकड़े हैं। अब इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और छत्तीसगढ़ में आपको बता देते हैं कि किसके पास कितनी सीटें गई है। कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट गई है। अदर्स
शून्य पर ही सिमट गया है। ये छत्तीसगढ़ में आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रिजल्ट क्या रहे हैं। बीजेपी के पास 10 सीटें। अब पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो वहां पर कुल लोकसभा की सीटें हैं 42, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें गई है, कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट गई है और टीएमसी का हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन रहता है और इस बार 29 सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में गई है। अदर्स शून्य पर ही सिमट गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें पश्चिम बंगाल में गई है, टीएमसी के पास 29 सीटें गई है। आंकड़ा थोड़ा सा टीएमसी का नीचे आया है। ये पश्चिम बंगाल का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके बाद ओडिशा लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है, अच्छा रहा है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी के पास 20 सीटें गई है, कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट गई है और बीजेडी का खाता ही नहीं खुला है, शून्य पर सिमट गए बीजेडी। अदर्स भी शून्य पर सिमट गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ओडिशा में बेहद ही ज्यादा अच्छा रहा है। 20 सीटों पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर ओडिशा में की है। इसके बाद पंजाब लेकर चलते हैं और पंजाब के नतीजे, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। पहली बार बीजेपी पंजाब में अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया, शून्य पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें गई है, कांग्रेस पार्टी के पास 7 सीटें गई हैं और शिरोमणि अकाली दल का जिक्र किया जाए तो 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई है। अदर्स 2 पर सिमट करके रह गई है। तो ये पंजाब का आपको बता रहे हैं 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर। सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है और पंजाब को कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है पूरे देश भर में गठबंधन से चुनाव लड़ी, लेकिन पंजाब की जब बात आई तो पंजाब में दोनों ही पार्टी अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी। चंडीगढ़ का जिक्र किया जाए तो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शून्य पर सिमट गई, 1 सीट है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। अदर्स भी शून्य पर सिमट करके रह गई है। चंडीगढ़ की जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है, ये आपको बता रहे हैं। बीजेपी और अदर्स जो है वो शून्य पर सिमट करके रह गई है। इससे पहले जैसे पंजाब का जिक्र हम कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाई है। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें हासिल करती है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर जीत दर्ज करती है, सीपीआई-एम 1 सीट पर जीत दर्ज करती है, आरएलटीपी भी 1 सीट पर जीत हासिल करती है, बीएपी भी 1 सीट पर जीत हासिल करती है और अदर्स शून्य पर सिमट करके रह जाती है। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, विधानसभा में भी प्रदर्शन अच्छा रहा था, जीत हासिल की थी और सत्ता में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राजस्थान में अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाई है, मजबूती यहां पर बीजेपी की देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें राजस्थान में गई है, 25 सीटें राजस्थान में है और ये सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें गई है। इसके बाद गुजरात में कुल लोकसभा सीटें हैं 26, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें गई है और कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट गई है। आम आदमी पार्टी और अदर्स का जिक्र किया जाए तो शून्य पर सिमट करके दोनों ही रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल गुजरात में की है और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें गई है, ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए, गुजरात में अक्सर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत रहती है और यहां इस बार लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी, लगातार रैलियां की गई थी और कई बार लगातार रैलियां की गई है। खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी पहुंचे थे गुजरात में ताकि इस बार जो है पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाई है। हरियाणा के आंकड़े भी जो है वो चौंकाने वाले सामने आए। कुल लोकसभा की सीट है 10, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 5 गई है, कांग्रेस पार्टी के पास 5 गई, आम आदमी पार्टी, इनेलो और जेएनजेपी शून्य पर ही सिमट करके रह गई है। अदर्स भी शून्य पर सिमट करके रह गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास 5-5 सीटें जो हैं वो चली गई है। हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर भी आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटों पर सत्ता में काबिज हो गई थी, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में मात्र 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी 5 सीटें हासिल करती है, जिसमें कि रोहतक में अच्छी खासी जीत हासिल की है। करीब 3 लाख के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। तो देखिए, ये हरियाणा के आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रही है।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। INDIA गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, उसके बाद वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहेंगे वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर कुल सीटें 5 है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट गई है। JKNC का जिक्र किया जाए, क्षेत्रीय पार्टी है, वहां की 2 सीटों पर जीत हासिल की है, अदर्स के खाते में 1 सीट गई है। जम्मू कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं, 5 सीटें थी, BJP 2, वहां की क्षेत्रीय पार्टी है JKNC 2 सीटों पर जीत हासिल की है, और आदर्श के खाते में भी 1 सीट चली गई है। कांग्रेस पार्टी 0 पर ही सिमट करके यहां पर रह गई है। जम्मू कश्मीर का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर पर। इस बार सभी की निगाहें थी, सभी की नजरें थी। हिमाचल प्रदेश, ठंडे प्रदेश का जिक्र किया जाए तो देखिए, कुल लोकसभा की सीटें 4 और भारतीय जनता पार्टी ने चारों के चारों पर क्लीन स्वीप कर दिया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, कहीं पर अगर निराशाजनक रहा है तो कहीं पर बेहद अच्छा भी रहा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, चारों की चारों सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट कर रह गई है और आदर्श के खाते में भी कुछ नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चारों की चारों सीट पर जीत हासिल की। अब दूसरे पहाड़ी इलाके की बात की जाए, यानी कि पहाड़ी राज्य की बात की जाए, उत्तराखंड, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कि 2 ठंडे राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों ही जगह पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। उत्तराखंड में तो माना जा रहा है कि यूसीसी जो लेकर के आया गया है, यूसीसी ड्राफ्ट के ये नतीजा है, जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और क्लीन स्वीप किया है। यूसीसी की वजह से बीजेपी को 5 की 5 सीटें जो है वो मिली है। यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है उत्तराखंड में। इसके अलावा तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही निराशाजनक नतीजे रहे हैं, खाता ही नहीं खुल पाया है। कुल लोकसभा सीटें 39 है, जिसमें कि बीजेपी के पास कुछ नहीं गया। कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए तो 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई है। डीएमके के पास 22 गई है, वीसीके के पास 2 सीटें गई है, एमडीएमके के पास 1 सीट गई है। सीपीआई का जिक्र करें तो 2 सीटें और सीपीआई-एम के पास भी 2 सीटें गई है। आईयूएमएल के पास 1 सीट गई है और अदर्स भी 0 पर सिमट करके रह गई है। ये तमिलनाडु के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर 39 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी निराशाजनक ये नतीजे रहे हैं। खाता नहीं खुल पाया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी अपने यहाँ पर दिखाया है कि 9 सीटों पर जीत हासिल की है। और अगर बात की जाए निचली राज्यों की, जहां पर जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ अच्छी मानी भी जाती है और वो रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है। 9 सीटों पर जो है वो जीत हासिल यहाँ पर की है। डीएमके के पास 22 सीटें गई है। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जाए तो आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 25 है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीट गई है और कांग्रेस पार्टी यहां पर ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई आंध्र प्रदेश में। टीडीपी के पास 16 सीटें गई है, वीसीआरसीपी के पास 4 सीटें गई है, जेएनपी के पास 2 सीटें गई है, अदर्स भी 0 पर सिमट करके रह गई है। भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है, 3 सीटों पर सिमट करके रह गई है। टीडीपी ने कमाल कर दिखाया है, टीडीपी वहां की क्षेत्रीय पार्टी कमाल कर दिखाया है। 16 सीटें यहां पर टीडीपी ने हासिल की है। और देखिए, टीडीपी से गठबंधन की कोशिश आईएनडीआई गठबंधन ने भी लगातार की। जब रिजल्ट सामने आए और देखा कि सत्ता के इतने करीब गठबंधन पहुंच गया, विपक्षी गठबंधन पहुंच गया, तो टीडीपी से संपर्क करने की कोशिश की है, क्योंकि टीडीपी के खाते में 16 लोकसभा की 16 सीटें जो है वो टीडीपी के पास गई है आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश के आपको आप बता रहे हैं, जहां पर 25 सीटें। अब आगे चलते हैं और बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में कुल सीटें हैं 28, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 17 गई है, कांग्रेस पार्टी के पास 9 गई है, जेडीएस के पास 2 सीटें गई है और अदर्स 0 पर सिमट करके रह गया है। ये कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें गई है। अच्छा प्रदर्शन कर्नाटक में किया है। यहां पर आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा है, माना यही जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी 9 पर सिमट करके रह गई। अगर आरक्षण का मुद्दा नहीं होता तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा है वो 9 से ऊपर जा सकता था। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी सीट हासिल कर सकती थी, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया वही ले डूबा विपक्ष को, और यहां पर 9 सीटें जो है वो खाते में चली गई कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, 17 सीटें जो है वो बीजेपी के पास गई है। जेडीएस वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, 2 सीटें जेडीएस के खाते में चली गई है। अब आपको केरल लिए चलते हैं, बेहद ही खूबसूरत राज्य है केरल, और केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं।
बीजेपी के पास 1 सीट गई है, कांग्रेस पार्टी के पास 14 सीटें गई है, आईयूएमएल के पास 2 सीटें चली गई है, सीपीआईएम के पास यहाँ पर 1 सीट गई है, आरएसपी के पास 1 सीट गई है, केईसी के पास 1 सीट गई है और अदर्स शून्य पर सिमट करके रह गया है। क्षेत्रीय दलों के पास 1-1, 2-2 के आंकड़े ही गए हैं भले ही, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की वहां पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी 1 सीट गई है और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन केरल में बेहद अच्छा रहा, 14 सीटों पर जीत हासिल की है। सत्ता जो है कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हासिल कांग्रेस पार्टी ने की है और बीजेपी के पास 1 ही यहाँ पर सीट गई है। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। बेहद ही खूबसूरत राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई थी कि आंकड़े को बढ़ाया जाए। 2019 में भी कुछ इसी तरीके के नतीजे देखने को मिले थे बीजेपी के लिए और अब भी यहाँ पर निराशाजनक ही नतीजे जो है वो बीजेपी के लिए रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए 2019 में भी यहाँ पर रिजल्ट जो थे वो अच्छे थे और अब भी अच्छे ही है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। कुल लोकसभा की सीटें 17 हैं तेलंगाना में और भारतीय जनता पार्टी कितनों पर जीत हासिल करती है? 8। मात्र 8 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती है। कांग्रेस पार्टी भी 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती है। बराबर यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिली थी और दोनों के ही पास 8-8 सीटें गई है। इसके अलावा एआईएम के पास 1 सीट गई है और अदर्स भी शून्य पर सिमट करके रह गई है। अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस, बीएसपी, एआईएफपी, अदर्स शून्य पर सिमट करके रह गई। आम आदमी पार्टी भी शून्य पर सिमट करके रह गई है। यहाँ पर बीजेपी के पास 7 सीटें गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है दिल्ली में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे और लेकिन शून्य पर ही सिमट करके रह गए। 2019 में भी क्लीन स्वीप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था और अब 2024 में भी क्लीन स्वीप किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। 80 लोकसभा सीटें आती है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है। बीजेपी के पास 33 सीटें जो है बीजेपी के खाते में चली गई है। कांग्रेस पार्टी के पास 6 सीटें गई है। आपको बता दें कि 2019 में मात्र 1 सीट पर सिमट करके कांग्रेस पार्टी रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पास 6 सीटें गई है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ज्यादा शानदार रहा, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है इस लोकसभा चुनाव में। 37 सीटों पर जीत हासिल समाजवादी पार्टी ने की है। आरएलडी के खाते में 2 सीटें गई है। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उसी का फायदा आरएलडी को मिला है। एएसपी के आर के पास भी 1 सीट गई है। 1 सीट एएसपी के आर के पास चली गई है। अदर्स शून्य पर सिमट करके यहाँ पर रह गया है। तो देखिए 33 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गई। कांग्रेस पार्टी के पास 6 सीटें गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे रहे। 2 सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, गढ़ कहा जाता है और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। 29 लोकसभा सीटें और क्लीन स्वीप किया। देखिए पहाड़ी राज्यों पर तो क्लीन स्वीप किया ही किया है बीजेपी ने, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप किया है और ये पहले भी कहा जा रहा था। और जब एग्जिट पोल सामने आए थे, एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर सकती है और आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में सभी की सभी सीटें चली गई है। 29 की 29 यहाँ पर शून्य कांग्रेस, सीपीआई भी शून्य और अदर्स भी शून्य पर ही सिमट करके रह गई है। ये हमने मध्य प्रदेश के आंकड़े बताए। अब बिहार में लिए चलते हैं। बिहार की राजनीति समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आंकड़े जब सामने आए ये सच भी लग रहा है कि समझना मुश्किल हो जाता है। ना केवल 2024 बल्कि इतिहास उठा करके देख लीजिए, सोचा कुछ और जाता है, एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं और नतीजे बिहार के कुछ और निकल करके सामने आते हैं। बीजेपी के पास 12 सीटें गई है। कुल लोकसभा सीटें 40 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें गई है। कांग्रेस पार्टी के पास 3 सीटें गई है। जेडीयू ने भी 12 सीटों पर जीत हासिल की है। आरजेडी मात्र 4 सीटों पर सिमट करके यहां पर रह गई है। आरजेडी के लिए बड़ी सोचने की जरूरत है कि 4 सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में गई है। एलजेपी का जिक्र किया जाए, रामविलास की पार्टी का, उनके पास 5 सीटें गई है। सीपीआई एमएल का जिक्र किया जाए तो 2 सीटें गई है। हम एस के पास 1 सीट गई है और अदर्स के पास भी 1 सीट चली गई है। लेकिन आरजेडी के लिए यहाँ पर जो आंकड़े आए वो बेहद ही हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं। मात्र 4 सीटें आरजेडी के पास गई है। बीजेपी के पास 12 सीटें गई है, जेडीयू के पास भी 12 सीटें गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू के पास ये 12 सीटें गई है, उसके बाद
विचार करने की जरूरत यहाँ पर जेडीयू को भी लगी। इसीलिए ही कहीं ना कहीं कल से ही जब रिजल्ट सामने आ रहे तब से लगातार मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार चूक कहां हो गई है, कहां पर चूक हो गई है जो इतनी कम सीटें हमारे पास आई है। और अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। Of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire. तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। INDIA गठबंधन की बैठक हुई है, बैठक के बाद बाहर निकले हैं। यहाँ पर अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुरजोर जो हमने कोशिश की है वो बेहद ही अच्छी रही है, मेहनत का फल देखने को मिला है। अब चलिए फिर एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं और आपको बता दें कि वोट शेयर में अंतर क्या क्या है 2019 के और 2024 के। सबसे पहले हम हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र करते हैं। एनडीए को 2024 में क्या नफा नुकसान हुआ है, देखिए 48.9% वोटिंग परसेंटेज जो वो रहा है। नुकसान यहाँ पर 2.3% का एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ा है। INDIA गठबंधन का जिक्र किया जाए तो 2024 में क्या नफा क्या नुकसान, 41.0% जो रहा है ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। यहाँ पर फायदा हुआ है, नफा हुआ है INDIA गठबंधन को 11.2% का। यहाँ पर INDIA गठबंधन को फायदा हुआ, लेकिन एनडीए गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ा है 2.3% का। अब गैर हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर 2024 में एनडीए ने 38.46 वोटिंग परसेंटेज जो है ये रहा है एनडीए गठबंधन का। यहाँ पर भी नुकसान हुआ है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। देखिए हिंदी भाषी राज्यों में तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी एनडीए को नुकसान हुआ है 4.9% का। अब जिक्र कर लेते हैं INDIA गठबंधन का। 2024 में 34.98% वोटिंग परसेंटेज जो है ये रहा है 34.98। इसके अलावा फायदा हुआ है यहाँ पर भी INDIA गठबंधन को 30.3% का फायदा INDIA गठबंधन को हुआ है। तो ये गैर हिंदी भाषी राज्यों का हम बता रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र किया जाए या फिर गैर हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र किया जाए, एनडीए को इस बार 2024 में नुकसान ही झेलना पड़ा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।